हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था सैलरी हेड का इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 और आज इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। सबसे पहले दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन December 31, 2024। 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो रहा है और 25 साल तक इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। बेसिक पे 16,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ। 9 मंथ का क्यों लिया है दोस्तों? क्योंकि अप्रैल से दिसंबर तक काम किया। डियरनेस अलाउंस 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। टोटल है 8,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ। एक बात मैं आपको बता दूं, ये 8,000 जो है वो 100% है, उसका 50% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है। लम सम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 6 लाख रुपए। URPF में से 6 लाख रुपए इसको मिले रिटायरमेंट के समय। डिपॉजिट इन द PPF अकाउंट जो है वो 40,000 इन्होंने किया है। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, employer's contribution was 2,20,000, interest thereon 50,000, employees contribution 2,70,000 and the interest thereon 60,000. What is the taxable portion of the amount received from unrecognized provident fund in the hand of Mr. A for the assessment year 25-26? यानी ये क्वेश्चन पढ़ के हमको ये समझ आया कि ये URPF का क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले URPF के लॉ के बारे में जानना होगा। क्या बताता है? हमारा टैक्सेशन सिस्टम बोलता है कि अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है और आपने उस पर पैसे डाले तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो इग्नोर कर दो, क्योंकि एम्प्लॉय खुद का पैसा डाल रहा है और खुद के पैसे पे ऑलरेडी टैक्स पहले ही लग चुका है। ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट कर दो, जब वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तब एग्जेम्प्ट कर दो। इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है उसको भी एग्जेम्प्ट कर दो, तीनों को एग्जेम्प्ट कर दो। अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। पर मैच्योरिटी के समय हमको मज़ा नहीं आएगा। मैच्योरिटी के समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? मैच्योरिटी के समय जो भी आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, उस पर कोई दिक्कत नहीं है हमको। पर जो उस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिला है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, राइट। और जो एम्प्लॉयर जिसने जॉब दिया उसका जो कंट्रीब्यूशन है उस पे पूरा टैक्स लगेगा कंट्रीब्यूशन पे, और उसके इंटरेस्ट पे भी पूरा टैक्स लगेगा, और वो टैक्स लगेगा आपका सैलरी हेड में। ठीक है। अब सॉल्यूशन में अगर हम आएंगे तो हम निकालेंगे दोस्तों यहां पर कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल पोर्शन of URPF in hands of Mr. A for assessment year 25-26। ठीक है। सबसे पहला अमाउंट टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। तो दोस्तों सैलरी हेड में क्या क्या टैक्सेबल होगा मैंने आपको अभी बताया। दो चीज़ें टैक्सेबल होगी सैलरी हेड के अंदर। पहला होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने किया था, और दूसरा होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट आया उस पर कंप्लीट टैक्स लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 2,20,000 आपको दिख रहा है, और इंटरेस्ट था 50,000। तो दोनों को अपन ले लेंगे 2,20,000 और
50,000, तो ये हो गया हमारा 2,70,000। ये हमारा सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल इनकम हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा क्रॉस सैलरी। अब आएगा अमाउंट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैसे निकालेंगे? तो जो भी हमारा इम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है वो इसके अंदर आएगा। तो इम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट जो है वो है हमारा यहाँ पर 60,000। वो है हमारा 60,000। तो कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो हमारा 60,000 रुपीज़ टैक्सेबल होगा अंडर IFOS। पहला इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट, जो उसके कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है 60,000 रुपीज़, उस पर पूरा टैक्स लग जाएगा। तो इसका टोटल इनकम हो जाएगा 3,30,000। तो इतने अमाउंट पे इसको टैक्स देना होगा। तो आई होप ये समझ आया हो। ये बहुत ही इजी था URPF का। ठीक है, इसमें हमको कोई भी कैलकुलेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 में, जो कि बोलते हैं विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ द फंड मेंशन नंबर वाट्स अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर जो फंड में पैसा मिला वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता तो क्या डिफरेंस आता? तो पहले हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या बोलता है? वो बोलता है कि इम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम, और मैच्योरिटी ऑन रिटायरमेंट, हमको खाली रिटायरमेंट की मैच्योरिटी का देखना है। क्यों रिटायरमेंट की मैच्योरिटी का देखना है? क्योंकि यहाँ पर देखो ये बंदा रिटायर हो रहा है तो हमको पर ईयर कैलकुलेशन नहीं करना, रिटायरमेंट के समय क्या होगा उसकी बात हम करेंगे। तो रिटायरमेंट के समय एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12) ओनली इफ सर्विस रेंडर ग्रेटर देन 5 ईयर्स। अगर 5 साल से ज़्यादा सर्विस दी है तो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? इलस्ट्रेशन नंबर 7 का आंसर होगा सिंस मिस्टर ए हैज़ वर्क फॉर 25 years which is more than 5 years mentioned for exemption of retirement in RPF। ठीक है, तो therefore full amount will be exempted। जितना भी अमाउंट उसको मिल रहा है रिटायरमेंट के समय वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है? मिस्टर बी वर्किंग इन XYZ लिमिटेड हैज़ गिवन द डिटेल ऑफ द इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फॉर द डिटेल्स गिवन बिलो। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, DA 50% रिटायरमेंट फॉर्म का बेनिफिट है 8,000 पर मंथ, कमीशन जो है वो टर्नओवर का परसेंटेज है 0.1%, टर्नओवर दिया है 50 लाख, बोनस दिया है 40,000, ग्रेचुटी दिया है 25,000, हिज ओन कंट्रीब्यूशन इन RPF 20,000, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन
जो है वो 20% ऑफ इस बेसिक सैलरी। इंटरेस्ट एक्रूड इन आरपीएफ 13% पर एनम 13,000। अब इस क्वेश्चन में किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा, हमको टोटल ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करके देना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी पाएंगे हम। मिस्टर बी रिटायर नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि मिस्टर बी रिटायर है, पहली बात। दूसरी बात, जो अमाउंट दी हुई है वो पर मंथ भी दी हुई है और पर एनम भी दी हुई है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर बी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बेसिक सैलरी कितनी थी हमारी? बेसिक सैलरी थी 10,000 पर मंथ, इंटू उसको कर देंगे 12, तो ये आ जाएगा हमारा 1,20,000। फिर हमारा था डीए कितना था दोस्तों? 8,000 पर मंथ था, तो 8,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा 96,000। टर्नओवर था हमारा 50 लाख और उसका परसेंटेज था 0.1%। तो 50 लाख का 0.1% आ गया आपका 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया कमीशन ऑन टर्नओवर। अब बात करते हैं बोनस की। बोनस था हमारा 40,000 रुपीज़। फिर आ गया हमारा ग्रेचुटी कितना आ गया? 25,000। तो अब एक बात बताओ, ग्रेचुटी में तो कैलकुलेशन होता है ना? ग्रेचुटी में तो कैलकुलेशन होता है कि पोगा एम्प्लॉय है, पोगा एम्प्लॉय नहीं है, वो सारा कैलकुलेशन होता है। तो वो सारा कैलकुलेशन हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ग्रेचुटी में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर उसको ग्रेचुटी मिलती है तो टैक्सेबल होती है। तो इसको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिली है, इसने अभी तक रिटायरमेंट जो है वो नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिली है तो उस पर टैक्स लगना तय है। तो ग्रेचुटी जो 25,000 रुपये की है उस पर कंप्लीटली टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। अब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 20% ऑफ बेसिक सैलरी। उसका बेसिक सैलरी कितना था? 1,20,000। तो 1,20,000 का 20% अगर मैं निकालूं, ठीक है, पर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको बताया था 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। और 12% ऑफ सैलरी में क्या क्या लेना है? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। उसका 12% तक अगर कंट्रीब्यूट करता है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो टैक्सेबल है। तो पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। एग्जेम्पशन फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी यानी 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। अब क्वेश्चन आप ओपन कर लीजिएगा, स्टडी मैट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। 12% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक मैंने अभी कैलकुलेट किया था 1,20,000 प्लस डीए इन टर्म्स। क्वेश्चन में दिया था 50% जो है वो डीए इन टर्म्स है, तो 96,000 का 50% लेंगे हम। प्लस टर्नओवर कमीशन था हमारा 5,000 रुपीज़। हमको लेना है इसका 12%। ठीक है, 12/100 इंटू, तो ये आ जाएगा मेरा 20,760। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सैलरी आ गया 20,760। ये सैलरी का 12% मैंने निकाल लिया। अब उसने 20,760 से ऊपर जितना इन्वेस्ट किया उस पे टैक्स लगना तय है। तो आइए देखते हैं। 12,000 का 20% यानी 24,000 माइनस 20
कितना था 760, जो कि हमने नोट नंबर 1 में निकाला है। तो मेरा टैक्सेबल आ गया 3240 रुपये। अब आते हैं इंटरेस्ट अक्रूड ऑन RPF। इंटरेस्ट में दोस्तों क्या है कि 9.5% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर 9.5% तक है तो पूरा एग्जेम्प्ट, कुछ नहीं करना है। पर इस क्वेश्चन में हमको मिल रहा है 13% इंटरेस्ट मिल रहा है और 13,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरे को निकालना पड़ेगा कि एग्जेम्पशन कितना है, 9.5% कितना आएगा। तो इंटरेस्ट टोटल मिला मेरे को 13,000 और एक्चुअल परसेंट था मेरा 13 और मेरे को चाहिए 9.5, तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट है। तो मेरा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा 9,500 रुपये का। तो इंटरेस्ट मेरे को मिला 13,000, जिसमें से 9,500 का एग्जेम्प्ट हो गया, तो बचा कितना 3,500। अब हम निकालेंगे कि हमारा टोटल कितना आया, क्योंकि टोटल करना पड़ेगा इसका। तो ये आ रहा है मेरा 292,740। ये हो गया इसका ग्रॉस सैलरी का टोटल वैल्यू। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्यों होगा फुल्ली टैक्सेबल? क्योंकि जब वो काम कर रहा है तभी उसको मिल गया, रिटायरमेंट पे नहीं मिला। रिटायरमेंट पे मिलता तो अपन कैलकुलेशन के अंदर जाते, पर जब काम कर रहा है, ऑन सर्विस है, तब मिल गया, इसीलिए उस पर टैक्स लग चुका है। तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 समझ आया हो। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 9? मिस्टर दत्ता रिसीव्ड वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। इससे मेरे को एक बात ये समझ आई कि ये क्वेश्चन जो है ये वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का क्वेश्चन है। 7 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला। 30 साल 4 महीने की सर्विस की थी इसने, 30 साल 4 महीने की सर्विस की थी और 6 साल की सर्विस बाकी थी। एट द टाइम ऑफ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट उसकी सैलरी जो थी बेसिक वो थी 20,000 पर मंथ। डीए था जो था 5,000 पर मंथ और वो फॉर्म पार्ट ऑफ द पे, यानी डीए इन टर्म्स था 5,000 पर मंथ। कंप्यूट इज टैक्सेबल वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन एज्यूमिंग दैट ही डज नॉट क्लेम एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89। उसने कोई भी रिलीफ क्लेम नहीं की, तो बहुत अच्छा किया। अब हम निकालेंगे कि उसका कितना एग्जेम्पशन यहाँ पर बनता है। सबसे पहले लॉ की तरफ आते हैं। लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि अगर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम है तो उसको 10(10)(c) में एग्जेम्पशन देंगे। बहुत बढ़िया। 4 पॉइंट में से विच एवर इज लोअर रहेगा उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट क्या बोलता है? सैलरी पर मंथ इंटू 3 months इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बोलता है सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। थर्ड पॉइंट बोलता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और फोर्थ पॉइंट बोलता है मैक्सिमम 5 लाख तक एग्जेम्पशन देंगे। तो ये चारों को कैलकुलेट करते हैं और चारों को कैलकुलेट करके पता लगाते हैं कि कितना एग्जेम्पशन इसको मिलेगा। सबसे पहले एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(c) कैलकुलेट करने के लिए हमको निकालना होगा कि इसकी सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी जो है वो है इसकी 20,000 रुपये पर मंथ, प्लस डीए इन टर्म्स जो है वो है 5,000, प्लस टर्नओवर कमीशन कुछ नहीं है, तो टोटल 25,000 रुपीज़ की इसकी हो जाएगी सैलरी। कोई डाउट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सैलरी पर मंथ 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 months मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन। कितना ईयर इसने कंप्लीट किया था? 30 साल, और 6 साल की सर्विस और बची थी, तो 30 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए। तो इनटू हो जाएगा ये 30। तो ये मेरा अमाउंट कितना आएगा? 25,000 इंटू 3 इंटू 30, ये आ गया मेरा
2,50,000। इजी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है सैलरी पर मंथ यानी 25,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। 6 साल थे, 6 ईयर्स इनटू मंथ बोला है, ईयर नहीं मंथ, तो 12 करूंगा तो मेरा 6 साल का मंथ आएगा, यानी 6 साल में कितने महीने होंगे? 72 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 25,000 से, तो मेरा आ जाएगा 18 लाख रुपए। तो आई होप आपको ये दो चीजें समझ आई हो। ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट में ईयर लिखा हुआ था इसलिए हमने ईयर कैलकुलेट किया, सेकंड वाले में मंथ लिखा हुआ था इसलिए हमने मंथ कैलकुलेट किया है। ठीक है। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो कि है 7 लाख रुपए और लॉ के हिसाब से जो अलाउड है वो है 5 लाख रुपए। तो सबसे कम कितना है यहाँ पे? 5 लाख रुपए सबसे कम है ना। इन चारों में सबसे कम 5 लाख है, तो 5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा 10(10)(c) में। तो टैक्सेबल वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन निकालेंगे। कंपनसेशन मिला कितना है? 7 लाख और एग्जेम्प्ट कितना हुआ है? 5 लाख। तो टैक्सेबल कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत ही ईजिली इसको आपको समझाया है लॉ के साथ।